लखी जिन लाल की मुस्कान। भूल गए वे वेद विधि सब पाठ गीता ज्ञान। जो ज्ञानियों का ज्ञान भी लाल की मुस्कान माधुरी से बिसर जाता है, तो अज्ञानियों का ज्ञान छूटने की क्या है। गुरु जी महाराज कुछ मांग नहीं रहे। भगवान कह रहे तुम मांगना, बेशक भूल जाओ पर हम देना नहीं। भगवान बोले जाओ, तुम 36,000 वर्ष पर्यंत पिता के शासन को 36,000 वर्ष आप 63 वर्ष सहस्त्राणी भूखे तो तुम मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल मेरे जैसा ही तुम्हारा घर होगा। हम तुम आमने सामने बैठे, तुम हमको देखते रहना, हम तुमको देखते। अर्थात तुम मेरे बराबर का होगा, तेरे और मेरे को फर्क नहीं। बस तुम जब जाओगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारा सम्मान करेगा। अब तुम सबके लिए सम्माननीय हो। विमाता जो है वो भी तुम्हें प्यार करेगी। तुम्हारे साथ विद्वेष करने वाले षड्यंत्री लोग मारे जाएंगे। तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे प्राणों में बसोगे। तुझे ने प्रणाम किया, प्रभु गरुड़ पर विराजमान होकर चले। बोलो गरुड़गामी भगवान की। तुलजी महाराज आज चल रहे। तुलजी महाराज से मिलके नारद जी पहुंचे थे के पास। उसी दिन ध्रुव जी गए थे रात को। सवेरे जब मैया के पुत्र नहीं मिले तो मैया की गला उठी और बड़ी दुखी हुई। क्रंदन करते हुए पति के पास थी। रात को ध्रुव उठ के कहीं चला गए। हाँ, कल थोड़ा हाथ किया था ऊपर, मैं उठाकर गोदी ले लेता तो फिर वो अच्छा रहता, किंतु गोदी नहीं ले पाया। धिक्कार मेरी स्त्री मुखी बुद्धि, धिक्कार मेरी कामुकता। कितना अच्छा पुत्र मेरा अच्छा। ऐसे राजा पछताए थे। उसी दिन राजगद्दी छोड़ दी थी। अब गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। अब तो ध्रुव जी गद्दी छोड़ के नीचे बैठे थे। अकस्मात आज ही नारद जी पहुंच गए थे। ध्रुव जी को यहाँ उपदेश देके कोट की बड़ी भारी है। नारद जी सोची इसका ऐसा अच्छा लड़का घर से निकल आया, उसके बाप की तबीयत कैसी है जरा चल के देखें है, तो इसलिए आए थे नारद जी। तो राजा उसके खड़े हो गए, प्रणाम किया। प्रभु मेरे घर से लड़का निकल गया, सुतो में बाल हो दैनीन करुणात्मना, मेरी बुद्धि को नारियों के रूप में हरण कर लिया। इस कारण से मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। वो चला। नारद जी बोले अब रोने से कोई फायदा नहीं है, 6 महीने के बाद आएगा। भगवान से मिलके अपने सारे कलवशों को धो के बिल्कुल शुद्ध सात्विक रूप से धोआ। 6 महीने बाद आएंगे जरूर आएंगे। नारद जी बता गए थे। वो गिनता रहा था उंगली पर दिन 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 दिन। 6 महीने जब पूरे हो गए, आज उसकी दाई पूजा करती दक्षिण देव विस्फुरित हुआ। मंत्री और सब बोले देखो नारद जी कह गए थे वो 6 महीने हो गए, अब वो आ रहे होंगे। तो
मुझे आज शुभ सफल हो रहे। एक काम करो, अखनी सजा के ले चलो ध्रुव की अगवानी करने के लिए। तो एक अखनी को सजा के ध्रुव जी की अगवानी के लिए नगर से बाहर चले गए। ध्रुव जी जो आ रहे थे अपने छोटे छोटे चरणों से चलते हुए, ध्रुव जी सोच रहे थे वो नगर के लोग सब मेरी अगवानी करने के लिए बाहर खड़े, बाजी गाजी लिए। प्रभु ने जो कहा था सच, तभी तक अपमानित है, घृणित है, उपेक्षित है, जब तक करुणा सिंधु का अवलोकन नहीं। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ते गए। वहां उस समूह में इनकी दोनों माताएं थी। ध्रुव जी सोच रहे पहले चल के प्रणाम करो, मेरी दोनों माताएं हैं, पिताजी हैं, और भी परिवार की अनेकों बंदरियां हैं, लेकिन ब्रह्मबंधन कौन का करूं? ऐसे सोचते आ रहे थे ध्रुव जी। आते आते दृष्टि पड़ी अपनी विमाता पर। सचिया इसी मान के वचनों ने तो मुझे हरीश बुलाया है, तो आके चरणों को, माँ के दोनों चरणों में अपना मस्तक रखी। वो सोते ही माँ गदगद हो गई, उसके पैरों से दूध की धारा सिर उठी। बेटा अल्लाह, मैं कैसी अभागी, मैंने तेरे चित्त को उस दिन क्यों किया? लाल, मैं बड़ी बुरी नहीं माँ, आपके वचन अमृतों से तो मुझे मिल सके। आपने मेरे ऊपर बड़ी भक्त का स्पर्श होते ही उसमें जो वो सोतिया दाग थी वो समाप्त हो और निर्मल हृदय हो गया। अब उनके हृदय में दूसरी माँ के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना बिल्कुल भगवत प्रेमियों। राजा बोले देर धूप हो जाएगी, जल्दी करो। सब राजा को, राजकुमार को अतिथि को बैठाए। अच्छा हाथी क्यों नहीं लिया? हाथी क्यों नहीं? हाथी अच्छा होता है राजा की सवारी में। उन्हें हंसने से कि मेरी जो बुद्धि थी, जिस मदान बुद्धि से ध्रुव मैंने तेरी अवज्ञा की थी, उस बुद्धि को मैं अपनी को तेरी सवारी में ला रहा। अब मेरे पास वैसे पुत्र को बुद्धि जैसे ध्रुव जी महाराज से कहा बैठी, पत्नी पर बैठे, फूल बरस है, नगर में बोले सवारी निकली। ध्रुव जी महाराज की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। आज राजा बोले गद्दी पर बैठने का बड़ा सुंदर अवसर है। राजा महाराज ध्रुव जी को फूल को राज तिलक की, राज तिलक होने के पश्चात ध्रुव जी का ध्रुवी नाम की पत्नी से विवाह हुआ और उनके पुत्र भी उत्पन्न हुए। वे जो दूसरे भैया थे उत्तम, जो कुछ एक दो नंबर के काम भी करते थे, वो शिकार करने का काम करते। एक दिन शिकार खेलने को उत्तराखंड में चले गए। ये वहां पहुंच गए जो पुण्यजनों का निवास था। उन पुण्यजनों ने इनको मार दिया। इनकी मृत्यु का संदेश सुनकर इनकी मां ने सोची, तुमने मेरे पुत्र की मृत्यु पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो मैं क्यों न चली जाऊं उसी रास्ते जिस रास्ते मेरा लाल गया है। तो ये मां उस रास्ते जंगल में चली। जंगल में भी अग्नि लगती रहती है, लकड़ी से लकड़ी रगड़ा के या किसी अन्य कारण से अग्नि लग गई थी जंगल में, उसी में घेर के ये समाप्त हो।
ध्रुव जी को जब ये मालूम पड़ी मेरा भैया ऐसे मारा गया और मेरी दूसरी माँ ऐसे मारी गई, मैं देखता हूँ कैसे वरुण ने तो धनुष पर बाण चलाया और आप वरुण के साथ युद्ध करने को चले। इस प्रसंग से हमें ये सीखना है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, प्रभु के दृढ़ विश्वास का कमजोर होना नहीं है। कि कमजोर हो गए, इस गाल में चाचा मारा, इस गाल में और मार, ऐसा नहीं है। भगवत विश्वास से, दृढ़ता से बल आना है, बजरंग बली की तरह से, पिता में भीष्म की तरह से। ये नहीं माला ले ली तो अब हाथ में तलवार नहीं लेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, नहीं। माला की रक्षा के लिए अब सब कुछ भी करना हो सकता है। तो भगवत प्रेमियों, एक बार जब गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ गए, दक्षिण भारत में नांदेड़ गए, वहां भी स्वर्ण मंदिर, तो गुरु गोविंद सिंह ने देखी बंदा वैरागी माला लिए बैठे। गुरु गोविंद सिंह की दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि वो उसके बल, पुरुषार्थ, शक्ति को सबको आंखों से देख लेते थे। उन्होंने जब बंदा वैरागी को देखा तो उसकी बहादुरी पर दृष्टिकोण डाला, तो फिर बोले बहादुर तुम माला लिए, तेरे मजबूत हाथों में तलवार आनी चाहिए थी। बोले अब तो गुरु मैंने ये ले ली है माला, तो क्या हो गया माला? माला लेने से नहीं, माला को तू मन में भी ले सकता है, मन को तू, माला को तू कर्म में भी ले सकता है, माला को तू व्यापार में भी ले सकता है, माला को गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकता है। एक माला मन में रहनी चाहिए। राधे राधे। ऊपर की माला को कई बार बंधन ले जाते हैं नागरिक, कई बार ऊपर की माला खो जाती है, लेकिन मन की माला कभी कहीं खोने खाने की नहीं। बंदा बैरागी को गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा उपदेश दिया कि वो तुरंत खड्ग उठा के तैयार, और वहां से निकल के वहां के महाराष्ट्र के अंचल को पार करके उत्तरी उड़ीसा को पार करता हुआ अमृतसर पहुंचा था। वहां जाके शर में स्नान करके गुरु शरण। मैं ऐसा कहकर ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भक्ति का अर्थ लिंग होना, कमजोर होना या हताश होना या बहुत ज्यादा दीन दुखी होना, ये भक्ति का स्वरूप न समझिएगा। पुष्ट, मजबूत मन, मजबूत बुद्धि, मजबूत शक्ति, ये है भजन का प्रभाव। भजन में कमजोरी की कोई बात मत आने दीजिएगा मन में, ये बात। तो देखो धनुष पे बाण उठाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो बाण एक पकड़ के रखा था और भाग्य से द्वादशाक्षर मंत्र जपा तो बाण सैकड़ों हो गए, और जब छोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो वो बाण हजारों होकर सेना का संहार करने लगे। कुछ ही क्षणों में अनंत पूर्ण जनों की सेना को धराशायी बना दिया। आज वरुण स्वयं आए थे, वरुण के ही होते हैं यक्ष, वरुण स्वयं लड़ने को आए, आके चलते थे, कह रहे थे तुमने बचपन में हरि के चरणों को पाया, वैसे तुमसे जीतने की कोई आशा तो नहीं है, पर चूंकि मेरी सेना बहुत मारी गई है, इसलिए अब तक ये बिगड़ मैं तुम्हें यूं ही विजय नहीं दूंगा। उन्होंने प्रत्यंचा ली और तल पर बाण चलाए, ध्रुव जी पर अनेकों बाण प्रयास किए। ध्रुव जी ने एक ऐसा बाण मारा कि प्रत्यंचा टूट गई, धनुष की रस्सी टूट जाने से ध्रुव जी हताश हो गए,
अब फिर नतमस्तक होकर बोले, तुमने छोटी उम्र में भगवत प्राप्ति की है, तुम तो जीतने ही वाले हो। जहाँ भगवत प्रेम लवालक लगा रहता है, उस हृदय में हारने का कभी कोई नंबर आने का ऊपर सदा विजयी रहता है। पत्र से विजय भूत्र ध्रुवा नेत्र मतिर। हे राजकुमार, राजकुमार की पूजा की। राजकुमार यहाँ से लौट के अपने भाई का बदला लेके या भगवत प्रेम में उसके क्रोध को, आज जब क्रोध रोध किया था द्रौपदी ने, आज इनके बाबा प्रकट हो गए थे। बाबा माने मनु जी प्रकट हो गए और बोले, बच्चा अलम बत्सा पुरुषेण तमो द्वारे पाप मना। ये जो क्रोध है, इस क्रोध तमोगुण का द्वार है, इसलिए इस क्रोध को छोड़ दो। ये क्रोध हमारे भजन साधन सद्धर्म को काटने की कैंची का काम करता है, इसे छोड़ो। बाबा ने कही, नाती ने मान ली, तुरंत शांत हो गए। बाबा कहे और वो न माने, ऐसा नहीं है ध्रुव। बाबा ने कही क्रोध शांत करो, तुरंत मुस्कुरा गए, तुरंत क्रोध छोड़ दिया। आज सब जगह प्रशंसा होती थी, कितना क्रोध आ रहा था, लेकिन बाबा के कहने से क्रोध शांत कर लिया। बड़ा जितेंद्रिय है ये इतनी उम्र में ही ध्रुव। अब राजा ध्रुव है, महाराजा ध्रुव है। पूर्ण जनों पर भी विजय प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज लौट के नगर में आए हैं। बड़ा स्वागत हुआ है, बड़ा आनंद। नियम को, संयम को, सत्यवाणी को, भगवत भजन को, दान को, परोपकार को इन्होंने अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता से पकड़े थे। गुणों को, लक्षणों को, इनको साधन करते करते 36,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो 36,000 वर्ष के बाद एक दिन मध्याह्न के समय भगवान के यहाँ से सुंदर विमान आए। विमान में पार्षद थे, हरि की नीचे उतर के ध्रुव जी को वंदना की। आपके लिए विमान आया, आप बैठिए। जी बोले, अच्छा, पर मध्याह्न संध्या का समय हो गया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद जय गोविंद राधे, जय गोविंद राधे गोविंद मध्याह्न की संध्या वंदन किया। हमारे पास यदि ऐसा विमान आ रहे ठाकुर जी के यहाँ से और संध्या का समय हो जाए तो हम सोचेंगे ठाकुर जी के यहाँ जा रहे हैं, संध्या को रहने दें। ऐसे ध्रुव नहीं, ध्रुव नियम के इतने पक्के हैं जो मध्याह्न की संध्या की, मध्याह्न के जितने काम थे सब किए गए। तो बड़े बुरे लोगों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद भी लिया। तो ठाकुर जी क्या जा रहे, उनका आशीर्वाद लिया। तो उनने
बड़ों का आशीर्वाद वहां भी काम आता है। बड़े लोगों का आशीष इतना कीमती है, भगवत धाम में भी काम देता है। इतना महान विचार है ध्रुव, इतनी महान विचार था। तो प्रणाम करके उनके आशीर्वाद को लेके और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने लगे तो मृत्यु आई। मृत्यु आके बोली, राजकुमार ऐसे जाओगे क्या? हम कैसे जाएंगे? बोले हम चबा देती है पर जाते नहीं। बोले चबा दो ना, हमने नाटक करी। तो तुमको चबाने की हमारे दांतों में शक्ति नहीं। फिर क्या चाहती हो? मस्तराज, हम बड़ी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि जो भी मरते हैं वो कहते हैं हे मृत्यु तेरा नाश जाओ, तुम हमारे आदमी की ले। तो मेरे ही बड़ी बदनामी हो रही है। मैं चाहती हूँ विमान में ऊंचाई है थोड़ी, एक सीढ़ी की जरूरत है। विमान ऊंचा है, उसमें थोड़ी एक सीढ़ी की जरूरत है। तो उस सीढ़ी की जगह में अपना मस्तक लगा देती हूँ। तुम मेरे मस्तक पर चढ़ रख के विमान में बैठ जाओ, तो मेरा मस्तक धन्य हो जाएगा और तुम्हारे विमान की ऊंचाई कम हो जाएगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तब मृत्यु ने मस्तक नीचा किया, तुमने उसको पैर रखा। मृत्यु मूर्ति पदम रखुआ, मृत्यु के मस्तक से चढ़ रखे ध्रुव जी महाराज पर बैठने लगे। धूनी आई, धूनी उनकी पत्नी थी, धूनी आई, वो इधर उधर बैठने लगी। मेरी मृत्यु नीचे मस्तक किए थी, वो भी मृत्यु के मस्तक पर चढ़ रख कर वो भी बैठ गई। सारे देव गणों की नारियां ऊपर, अप्सराएं गण सब देख रहे थे। देखो सुहागिन होने तो ऐसे 36,000 वर्ष पर्यंत तो साम्राज्ञी बनी रही, महारानी बनी रही, और अंत में पति के साथ रह रही है। अन्य है इसका सौभाग्य, फूलों की वर्षा। दुनी महारानी की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज का जब लोग वैकुंठ के बिल्कुल सामने निरंतर वो देखते रहते हैं, तो वो सदा उन्हें देखते। ध्रुव जी महाराज की परिक्रमा सूर्य चंद्र नक्षत्र जो भी वैकुंठ की परिक्रमा करते हैं, वो ध्रुव की भी परिक्रमा। ये प्यारे राजा परीक्षित, देखा कितनी छोटी उम्र में भगवान को पाया। भगवान ने बिल्कुल बड़ा रीति बना ली। वैकुंठ की रचना की तरह से भूलोक की रचना हुई, और जितना भी ज्योतिर्गण निरंतर वैकुंठ की परिक्रमा करता है, वो सब भूलोक की परिक्रमा करेंगे। ध्रुव आज भी लेते हैं, आज भी विराजे। ऐसा सत्य का ध्यान करते करते सत्य धारणा को हृदय धारण करके इतनी सत्यता की प्राप्ति है। ये ध्रुव जी महाराज के चरित्र का सार तत्व है। तो भागवत प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज राजधानी करके भगवत धाम जाते हैं। इतना अच्छा जीवन क्रम हम लोगों का बना हुआ है। बचपन में पढ़ो, वो सीखो, 25 वर्ष के बाद शादी करो, फिर गृहस्थ में जाओ, बिल्कुल अनुक्रम से कार्यक्रम करते हुए 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का सेवन करो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम से उपरांत हो जाओ, बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादियां हो जाए, उनको नृत्य करो, और तुम भगवान के भजन की हो जाओ। जीवन के आधे वर्ष तो जगत में लगना चाहिए, और आधे वर्ष माने 50 वर्ष, और बाकी के 50 वर्षों में भगवत चरणों की ओर प्राणी को मोके चलते हैं। जब तक गृहस्थ आश्रम के लायक में है, लड़की कुंवारी है, लड़के कुंवारे हैं, अभी किसी को उड़ना नहीं आता है, कमाना नहीं जानते हैं, तब तक तो दायित्व
प्रकार के सर्वस्व प्रदान किए, सर्वस्व प्रदाता की ओर हम जल्दी से जल्दी चलें, जल्दी से जल्दी उस मार्ग को प्रशस्त करें। ध्रुवजी महाराज का चरित्र प्राणियों को आयु देता है, धन देता है, सुंदर बुद्धि देता है और भगवत चरणों में शुद्ध अनुराग प्रदान करता है। ध्रुवजी महाराज की चौथी पीढ़ी में बहुत अच्छे प्रतापी राजा हुए थे, जिनमें कर्मकांड की बड़ी विधि थी। ये बरिशत के पुत्र थे। बरिशत ऐसे कहते थे। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो बहुत कम लोग कर पाए। इन्होंने भारतवर्ष की प्रत्येक पवित्र नदी के तट पर 100 यज्ञ किए, बड़े भारी दक्षिणा वाले, बड़े धन समृद्धि से। हम लोग जब हवन करते हैं तो अग्नि स्थापन के समय कुशाएं बिछाते हैं चारों तरफ। फिर जब पूर्णाहुति हो जाती है तो उन कुशाओं को समेट के उन भव्य पात्रों को पूछ के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इनकी कुशाएं इतने लंबे दिन तक चलने वाली, 10-10 दिन, 20-20 दिन लंबे समय तक इनके यज्ञ चलते थे। वो रखी हुई कुशाएं चारों तरफ हवन कुंड से पुरानी पड़ जाती थी। तो ऋषियों ने इनका नाम बदल दिया, इनका नाम रख दिया प्राचीन वर्गी। वर्गी कहते कुशा को, प्राचीन कहते पुराने को। इनकी रखी कुशाएं पुरानी पड़ जाती थी, इसलिए इनका नाम हो गया प्राचीन वर्गी। ये कर्मकांड में बड़े भारी कुशल थे। ये कभी सुनते बाजिश ढोल करने से अक्षर धन की प्राप्ति होती है, और ये बाजिश किसी जीव को मारते और यज्ञ करते और बाजिश ढोल कर यश लूटते। कभी ये सुनते नैवेद्य करने से ये फल मिलता है तो नैवेद्य कर डालते। कभी ये सोचते अजमेर करने से ये फल मिलता है तो वो ही कर लेते। इस तरह फल की आकांक्षा से बहुत से अनुष्ठान किए, यज्ञ किए। उनमें अनेकों जीवों की हत्याएं भी इन्होंने की थी। इतने सारे शुभ कर्म करने के बाद भी उसके मन में बड़ी अशांति और बड़ी व्यग्रता, बड़ी बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन इनके यहाँ भ्रमण करते करते श्री नारद जी महाराज आए। प्राचीन वर्गी से बोले, प्राचीन वर्गी कितना अच्छा तुम्हारा रूप है, तुमने मुंह कैसा बिगाड़ रखा है, बड़े उदास मालूम होते हो, क्या कोई अच्छा काम नहीं हुआ? बोले अच्छे तो किए जीवन में। क्या किया है? ये अमुक यज्ञ किया, अमुक यज्ञ किया, अमुक यज्ञ किया, अमुक यज्ञ किया। 25 यज्ञों के नाम गिनाए। तो बोले यज्ञ करने को तुम पुण्य मान रहे हो? है ये पुण्य? नहीं, जरा आसमान की तरफ देखो। तो वो प्राचीन बड़ी ऊपर की ओर देखने लगे तो जिन जिन पशुओं को इन्होंने मारा था यज्ञ के बहाने से, वे पशु ऊपर आकाश मंडल में दिखे और वे बहुत बड़ी दृष्टि से देख रहे थे प्राचीन वर्ग की तरफ। देखो ये क्या है? वो मैंने समझा है कौन है, तो पशु है ना, तुमने मारे हैं ना इनको। हाँ, ये वहाँ बात देख रहे हैं, तुमने हमें निर्पराध तुम्हारी बलि चढ़ाई थी, ये तुम्हारा हत्या की है, ये अपराध है, इसीलिए शांति नहीं है, अशांति है, व्यग्रता है तुम्हारे चित्त में। तो गुरु जी मैं तो उसको अच्छा समझा था, पर तुम्हारे समझने से क्या है? इसलिए तो इधर उधर पूछ के, सोच के, समझ के तब काम करना उचित होता है। तुमने अपने मन से सोच लिया है, तब क्यों किया? गुरु जी अब क्या करूं? अब बोले तुमने कर्म कांड को ही सब कुछ मान के भगवत जन को कुछ नहीं माना, इस कारण से बड़ी अशांति आई।
क्या होता है महाराज, कैसे होता है? अरे बोले, एक बार एक शिकारी अपने घर से निकल के चला शिकार के लिए। शिकार कोई मिली नहीं, धूप ज्यादा हो गई और धूप में क्लांत होके प्यास लगी है, तो ये वहीं खड़े हो गए। फिर सोची प्यास तो जोर कर रही है, तो वो हरियाली सी है वहां चले। वो हरियाली सी के पास गए, वहां एक बहुत अच्छा मकान बना था झाड़ियों में, वृक्षों के बीच में 9 दरवाजे थे उसके। इनने सोची पानी पीने का अच्छा मौका है, लेकिन कोई बुलाए तब तो, ऐसे बिना कैसे घुस जाए। तब तक एक स्त्री आई, द्वार पर खड़ी होके कुछ शर्मीली निगाहों से कुछ मुस्कुराती सी हाथ का झाला देख के बोली, अंदर आ जाओ, प्यासे मालूम होते हो। हाँ, ये भीतर चल। भीतर जाके उस स्त्री के ठाठ देखने लगे। एक नाग सामने चलता रहता था, 5 नाग उसकी रक्षा में सदा ऊपर चलते थे। बहुत से दास दासी चारों तरफ लगे थे। यहाँ रहने लगा। ये जो पुरुष है, इसका नाम सुखदेव जी ने पुरंजन रख दिया। वो जो महिला भीतर बुला के लाई है, उसका नाम पुरंजनी रख दिया। ये पुरंजन है, पुरंजन माने जीव। पुरीन रंजती पुरंजना, हर नगर को रंजित करे, हर नगर को शोभित करे। तो ये नगर को शोभित कर रहे हैं, ये नगर को, सब नगरों को शोभित करते हैं, इसलिए इनका नाम पुरंजन है। वो जो नारी है वो बुद्धि, बुद्धि और जीव, ये दोनों मिलके जगत का निर्माण करते रहते। तो वो पुरंजनी की ठाटवाड़ देख के पुरंजन वहां रहने लगा। पुरंजनी में आसक्त हो गया, पुरंजनी में आसक्त हो गया। आजकल ये बहुत, वो जो इसके कुछ पुराने दुश्मन भी बने थे, उन्होंने सोची अब इस पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं रहा, शरीर में शक्ति नहीं रही, अब इसके महल को तोड़ देना चाहिए। शत्रु और चोर पहले दरवाजा तोड़ते, भागने की जगह, आने की जगह बनाते, तो इसके पुराने शत्रु इस पे आक्रमण करके आ गए। तो जो 9 द्वार थे, उन 9 द्वारों में से कोई किसी द्वार से, कोई किसी द्वार से प्रवेश कर। एक दिन तो पुरंजन को पकड़ लिया, पकड़ के बोले, बोल इस नगर को तू छोड़ता है कि नहीं? ये नहीं छोड़ना चाहता था, फिर तेरा कोई साथी हो तो बुला ले। पुरंजन ने सोचा साथी तो मेरा है, पर मैं भूल गया। विज्ञान नाम, उसका नाम याद नहीं। तो बोले नाम याद नहीं तो हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, चलो रे आओ, अमुक 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 अमुक। तो बहुत बड़े प्रतिवादिक सेना आ गई। सबसे पीछे चंडवेग आए, ये मृत्यु आके बोले छोड़ो उस घर को। इन्होंने इसको मारते कूदते सब घर खाली कर। पुरंजनी खड़ी खड़ी मुस्कुराती है, बच्चे भी देखते रहे। नगर छोड़कर पुरंजन को जाना, क्या तुम्हारी समझ में आई ये बात? भारत जी बोले, नहीं महाराज, मेरी समझ में कोई नहीं आई। बोले वो पुरंजन है, वो जीव है, वो स्त्री है पुरंजनी, वो बुद्धि है। बुद्धि और जीव
मिलके वो जो हरियाली वाली जगह है वो गृहस्थ आश्रम, वहां प्रवेश करते। मुझे पहले मिली है, इसने इशारा देके अंदर प्रवेश कराया है। यहाँ कई दिन रहा, भोग विलास में वृत्त हो गया। वे जो द्वार थे जगह जगह, शरीर ही है ये, इसमें 9 द्वार हैं, 7 द्वार ऊपर हैं, 2 द्वार नीचे। इन 9 द्वार के बीच में जीव रहता है। 9 द्वार बड़ा वस्तु है, फिर भी जीव निकल नहीं सकता। जब कभी निकलता है तो बिल्कुल साफ। नवद्वारे पुरे देही पिंजरेषु विहंगमः यत्तिष्ठत् तदाश्चर्यम् ध्याने विस्मयो होता। 9 द्वार के इसमें ये जीव पड़ा हुआ है। पिंजरे के 9 द्वार खुले, फिर भी जीव पक्षी उड़ नहीं रहा। यत्तिष्ठति, जो रह रहा है ये आश्चर्य है। ध्याने विस्मयो होता। यदि निकल गया तो फिर क्या विषय? 9 द्वार तो खुले। देखो प्राचीन बड़े ही कर्म वो अच्छे होते हैं जिनमें किसी का मन न दुखे। कर्म अच्छे वो हैं जिन कर्मों में हमारा पूरा समर्पण हो, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार वहाँ लय होता हो। वो कर्म बिल्कुल शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं, उनके फल होने में विलंब नहीं होता। और कर्म यदि किसी कर्म से किए हुए होते हैं तो उनके फल में विलंब होना संभव होता है। इसलिए जब भी जो कोई कर्म किया जाए पूरी बुद्धि से, हमारे पास तो केवल ये फूल हैं और हमें ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने हैं, तो इन फूलों को चढ़ा के पुण्य में चढ़ा लें। फूलों के साथ अपन भी उनके चरणों में चढ़ जाए। इतना दैन्य हो जाए जैसे फूल का है, यहाँ उतार। ठीक उस तरह से हम उनके चरणों के दास है, भेज देते हैं वह चले जाते हैं, बैठा देते हैं बैठ जाते हैं, खड़ा कर देते हैं खड़े। समर्पण का अर्थ ही तदनुगत वृत्ति है। तो भाग्यवान बंधुओं, इस प्रकार से प्राचीन वर्गी को कर्म उपासना में शुद्ध मन, शुद्ध भक्ति और शुद्ध भगवत ध्यान को छोड़ के केवल कर्मकांड में फलों की प्राप्ति के लिए मन नहीं फंसाना चाहिए। भगवान मिले, भगवत प्रेम बढ़े, इसके लिए निरंतर हम प्रयास करें। केवल अपनी कामना वासना की पूर्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करना उतना योग्य उत्तम नहीं। हे राजा परीक्षित, भगवान सबके ऊपर कृपा करते रहते, छोटे बड़े, पठित अपठित, क्योंकि सर्वांतर्यामी निरंतर जीव पर कृपा करने के लिए ही तत्पर बने रहते हैं। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुग्रीव जी महाराज के मुख से कर्मों की विविध विधियों का विवेचन सुन के बड़े प्रसन्न हुए। और यहाँ ये नारद जी महाराज जो प्राचीन वर्ग के समीप आए थे, वो उनको शुद्ध कर्म का उपदेश करके भगवत गुणानुवाद गाते अपने धाम चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से मैत्रेय जी बुजुर्ग जी का संवाद जो चल रहा था वो अब पूर्ण होना चाहिए। मैत्रेय जी महाराज बोले, बुजुर्ग तुमने जितने प्रश्न किए थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमने किया, तुमने अच्छी तरह सुना हो। बस इन सारे प्रसंगों के मूल में एक बात कहते हैं, जैसे किसी वृक्ष में जल देने से, जड़ में किसी वृक्ष की जड़ में जल देने से वृक्ष के पत्तों में, तरु के शाखाओं में, प्रशाखाओं में, पुष्प में, फल में, सब में वो जल पहुंच जाता है। उसी तरह से कृष्ण के चरणाम्बुजों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का समर्पण, सबकी संतुष्टि हो जाती है। इंद्र भी प्रसन्न हो जाते हैं, कुबेर भी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भी देव हैं, ये सब के सब कृष्ण के चरणाम्बुजों की आराधना से सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं और जीव सदा से सदा के लिए सुखी होता है। बुजुर्ग जी महाराज कहने लगे, आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे जो मार्मिक बातें सुनाई हैं, इन बातों से मेरा जो भी भगवत विश्वास के प्रति शिथिलता थी दूर हो गई है और अब मेरी गति आवाज हो गई है। आपने बड़ी कृपा की है। उनके चरणों में प्रणाम किया और बुजुर्ग जी महाराज उत्तर दिशा की ओर चले। अलकनंदा के शीतल जल में स्नान करते, कंदमूल फल का पूजन करते करते भगवत चरणों की शरण में हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस आख्यान को जो कोई भी सुनते हैं, पिछले स्कंद के चरित्र और चौथे स्कंद के चरित्रों को एकत यहाँ सुनियाद राजन राज्यम हरियात्मनाम आयुर्धनम यशस्वस्ति गति ऐश्वर्य मापुण्या। हे राजन, हे परीक्षित, इन राजा लोगों के चरित्रों को भी राजा लोगों के क्या चरित्र है, जैसे हमें ऐसे राजा लोग भी होंगे, उन्हीं हमसे भी अच्छे थे, क्योंकि हरियात्मिका का नाम, इन्होंने अपनी आत्मा को हरि में समर्पित कर दिया था, इन्होंने अपने आप को हरि में समर्पित किया था। इसलिए इनके चरित्र को सुनने वाले आयु प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं और भगवत चरणारविंदों में निरंतर गति प्राप्त करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। व्रज गोविंदम व्रज गोपाल केशव माधव दीन दयाल। व्रज गोविंदम व्रज गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय भज गोविंदम भज गोपाल केशव माधव दीन दयाल। भज गोविंदम भज गोपाल केशव माधव दीन दयाल। परम पावनी गंगा के तट पर राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामा कथम मुने गृहे रमति अनिला करम बंधा पराभवा। प्रियव्रत बड़े परम भागवत थे। भगवान को जो जानना चाहता है वो भागवत तत्व जिज्ञासु कहलाता है। भगवान के जो हो गए होते हैं उनको भागवत कहते हैं। भगवान के जो होना चाहते हैं उनको भी भागवत कहते हैं। भगवान जिनको मिल चुके हैं
उनको भी भागवत कहते हैं। इस तरह भागवत शब्द इतनी जगह मार्मिक शब्द की प्रेरणाएं देता रहता है। ये कुछ परम भागवत थे, आत्माराम थे। मैंने सुनी इन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। गृहस्थ होने के बाद तो फिर गृहस्थ नहीं होते, परम बंधा पराभव, व्यक्ति होने के लिए पराभव की बात है। कर्मों का बंधन है गृहस्थ आश्रम में, पर उन्होंने क्यों स्वीकार किया? एक बार प्रिय मन के बेटा वैराग्य लिए, वैराग्य से लिया था। एक दिन नारद जी आए थे, नारद जी आके एकांत में ले गए और प्रिय को वैराग्य का मर्म समझाया। तो उस वैराग्य के मर्म को सुन के उनके मन में ये आई वैराग्य ही श्रेष्ठ है। घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के बिल्कुल चले गए थे। और वन में जाके गुफा में बैठ के भजन करते। ब्रह्मा जी को जो ये बात मालूम हुई कि हमारे घर में नारद आए, नारद ने हमारे बेटे के बेटे को समझा के विरक्त कर दिया। हम जाके क्यों ना फिर उसे अपने बच्चे को समझाने। नारद जी वहां गए और उस बेटे को ब्रह्मा जी स्वयं गए वहां। ब्रह्मा जी हंस पर बैठ कर वहां गए और उनसे बोले, निबोध कांते प्रथम प्रवीणी मासूय तुम देव वर्णस्य प्रमेयम वयं भवस्ते तत्ते समय महान सर्वे विषय। मैं तुमसे सच कहता हूँ का तुम उसको जरा भी विरोध मत समझना, जरा सा भी प्रमाद इस विषय में नहीं करना। मैं और मेरे जैसे जितने भी बड़े बड़े सब उनके आदेश से चलते हैं। उन्होंने आदेश किया है आदि अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण करें, मध्य अवस्था में गृहस्थ रहे, तो उसी मध्य के आदि मुमकिन वैराग्य फिर संन्यास ले ले। इस क्रम से चलने का जो क्रम है जीवन में बड़ा सुख है। तुमने बड़े जल्दी वैराग्य ले लिया, बचपन का वैराग्य क्या ठीक है, आगे चल के कौन सी परिस्थिति से तुम भूल जाओगे, विचलित हो जाओगे। इसलिए मेरे परामर्श से तुम्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम सारे आश्रमों का राजा आश्रम है, सबको जन्म देने वाला है। विरक्त भी यहीं से जन्मेगा और गृहस्थ भी यहीं से जन्मेगा, ब्रह्मचारी भी यहीं जन्मेगा, सन्यासी भी यहीं जन्मेगा, वानप्रस्थ भी यहीं जन्मेगा। सबका पेट भरता है। इसलिए राजा आश्रम है, उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महिमा ब्रह्मा जी के द्वारा सुनते प्रिय प्रतिमा से शादी करने का और प्रिय जाके बात किया। उत्तम तामस और दैवत 3 पुत्रों को जन्म दिया। ये तीनों के तीनों मनवंतरों के अधिपति हुए। हे राजा परीक्षित, ये जो हमारी धरती है, इस धरती में कई जगह कई विभाग बने हुए हैं। 7 तो इसमें समुद्र है और 7 ही द्वीप हैं। ये 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली ये समस्त पृथ्वी पर शासन करने वाले भारतवर्ष के महाप्रतापी यशस्वी राजा लोग हुए। आप कभी रघु को पढ़ें, मानदाता को पढ़ें, स्कंद पुराण को पढ़ें,
कालिदास को पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगी कि कभी विश्व में केवल भारत का ही झंडा लगता है। माने चक्रवर्ती सम्राट वे सारी भूमि 7 समुद्रों के मध्यवर्ती में टापुओं पर बसी हुई है। ये 7 टापू 7 समुद्र वाली समस्त पृथ्वी को बड़े बड़े प्रतापी राजा ने किया। वीरपुरी जी महाराज ने इस धरती को 3.5 करोड़ वर्ष इन्होंने एक दिन सारी पृथ्वी को परिक्रमण करने के उद्देश्य रथ जोड़ा था। रथ को घूमा और 7 बार परिक्रमण किया। जहाँ जहाँ देवी गल गई रथ की भैया वहाँ वहाँ 7 समुद्र हो गए और जो मध्य की भूमि रही होती इसी तरह से 7 द्वीप और 7 सिंधु। 7 सिंधु अलग अलग है। क्षारो, सरो, दधिमंडो, शुद्धो, खारा समुद्र, जली का समुद्र, दूध का समुद्र, मधु का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र। इस तरह से समुद्र है। दही के समुद्र में दही नहीं भरा हुआ है। शहद के समुद्र में केवल शहद ही शहद नहीं भरा हुआ है। दूध के समुद्र में दूध नहीं भरा है कि चलो वैसे बाल्टी भर के लाके खीर बना लेंगे। उनमें दूध की गंध जल में आती है। ये दधि मंडोक में दधि की गंध आती है। ये गंध में इनके पुत्र हुए याज्ञेन्द्र हुए। याज्ञेन्द्र ने सोची मेरू पर्वत की शिखर में हमारे पूर्वज भजन करने जाते रहे हैं तो अग्निन्द्र भी चले गए थे। अग्निन्द्र की तपस्या देख के इंद्र ने सोचा शायद ये देवी इंद्रासन लेने को तो तप नहीं कर रहा है। तो एक अप्सरा को भेजा था। अप्सरा ने बहुत सी चेष्टाएं की किंतु इनका मन योग और समाधि में लगा था। लेकिन बार बार वो अपनी कुछ चेष्टाएं करती रही तो इनके ईक्षण प्रेक्षण कटाक्ष मोक्षण आदि विविध क्रियाकलापों में इनका मन फंस गया। इनसे एक बालक उत्पन्न हुआ था। उनका नाम नाभि हुआ था। नाभि की शादी मेरू देवी से हुई थी। मेरू देवी जो थी, मेरू देवी के कुछ दिनों तक संतान नहीं हुई और राजा ने ऋषियों को बुलाकर पूछा। उन्होंने एक अनुष्ठान यज्ञ करने की बात कही। मेरू देवी को बगल में लेके इन्होंने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति वाले दिन भगवान प्रकट हो गए थे। बोलो बहुत भगवान की जय। ऋत्विक लोग बोले प्रभु आपने बड़े अच्छे दर्शन दिए। हमारे यजमान हैं, इनके लिए बच्चा नहीं है, आप जैसा बच्चा चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा हम ही आएंगे। तो हमारे जैसा तो कोई है नहीं, हम तो निरस्त साथ में हैं। फिर भगवान 10वें महीने में मेरू देवी के गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन भगवान का नाम हुआ ऋषभ देव। ये ऋषभ जब उत्पन्न हुए तो वे दाई माई जो रहती है मित्र वो बोली कैसा है लड़का, कैसा भी लक्षण लड़का है। क्योंकि नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ रूप से है, बिल्कुल योग की समाधि। ये लड़का कैसा है? बोले ऋषभ है। ऋषभ 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 मान श्रेष्ठ। तो ऋषभ है, ऋषभ है, श्रेष्ठ है। हम फिर से उसी उदाहरण में पृथ्वी की तरफ फंस गए। मैं फिर मृग हो गया। हमने मृगी माता दूध थी, मैं पशु हो गया। कोई बात नहीं,
पर मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। पशु के जीवन में भी भजन है, पशु के जीवन में भी भजन है। मृगी ने समय पर प्रसव किया, मृगी दूध पिलाती, इतना पीते जिसमें शरीर चलता है, इतना नहीं पीते जिसमें मस्ती है। शरीर संचालन के लिए बड़े हो गए, युवा हो गए मृग, तो दूसरी कामवती मृगियां आके चाहते दूर सरक जाते। ये कुछ जगते रहते थे। 3-4 बजे संत महात्माओं के आश्रमों को सत्संग होते रहते थे दैनिक। उन सत्संगों में जाके सबसे पीछे बैठ गए, कुछ जगते रहते। कुछ सत्संग में बैठे संत लोग कहते, देखो ये मृग पहले का योगी है, योग भ्रष्ट होके ऐसा हो गया है। ऐसे वो चर्चाएं करते, कई बार हाथ फेर देते, आनंदित हो जाते। देख भरत का शरीरधारी मृग इस जीवन में भी भजन करते करते समाप्त। सर्दी के दिनों में गले गले जल में खड़े होकर कुछ जगते थे, गर्मी के दिनों में धूप में खड़े होकर कुछ जगते थे। मृगदेह में रह करके भी भजन करते करते समाप्त हो गए। अब की बार ये अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणी के गर्भ में चले। आज बहुत प्रसन्न थे, अब मैं मानवी माँ का कुछ काम करूंगा, अब सारा विवेक मेरे हृदय में उत्पन्न होगा, मैं भगवत चरणों तक पहुंचूंगा। ऐसे रोज अपने शंकर को बार बार बोला। बड़े हो गए, इनसे और भी ज्यादा क्रिया से उनकी सबकी जनेऊ होने लगी। तुम भरत का भी जनेऊ कर दो, वहां भी इनका नाम भरत ही निकला है। जनेऊ हो गई, जनेऊ होकर गायत्री मंत्र देते हैं, याद हो गई, हो गई, सुनाओ, सुनाने लायक नहीं हुई है तो जपने लायक हुई। सुनाई क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुनाई, गायत्री सुनाऊंगा तो ये मेरी बुद्धि का पता लग जाएगा, कल से मुझे वेद पढ़ाने में लग जाएंगे। जब वेद पढ़ जाऊंगा तो कोई मुझे अपनी लड़की देते गृहस्थ आश्रम में फंसा ले। मैं तो आया हूं हरि से मिलने के लिए, मैं बीच में क्यों रास्ता भूलूंगा? तो आपने बुद्धिमान ऐसी कोई प्रदर्शन नहीं। परिवार में रहते थे और भाई बहन सब थे। माता जी एक दिन पधार गए, पिताजी पधार गए, भाइयों की शादी हो गई। भाइयों की जब भाभियां आई तो चर्चाएं करने लगी, देखो ये हमारे सबसे छोटे जो देवर हैं ना, कुछ करते नहीं है जी। तो भैया पिताजी माता जी प्यार करते थे को, और ये तो शुरू से कुछ नहीं करते, अजी कुछ कराया कि ये तो बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे। ऐसे भाभियां भाइयों को करती रहती। एक के थोड़ी और खेती होती थी। एक दिन खेत में मेड़ टूट गई, कोई संदेश आया, मेड़ बनाओ तो पानी निकल जाएगा। धान कहाँ तक हो गई, धान कैसे प्रतिफलित हो गई? तो मजदूर देख रहे थे, भाभियां बोली हर काम को मजदूर क्या देखते हो, छोटे देवल लाला है ना, तो मेड़ बना देंगे। भैया भरा है, कहाँ भैया, मेड़ बनाओगे? जैसे प्रभु ले फावड़ा ले जाओ, एक फावड़ा ले गए। मन तो था नहीं, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं आता। जो वहां गए जगह को ऊंचा कर दिया एक जगह को। भैया गए जब देखने को, भैया भरा है, अरे तुम सारा खेत खोद दिया। मैं ऐसा ही जानता हूँ भैया, जाओ पिताजी ठीक कहते थे। घर आ गए, भाभियां बोली
देवल लाला जी काम करके आए हो? हाँ बाबू देखो छाले। हाँ छाले तो देख रही हैं, तो तुम्हारे भैया को काम पसंद आया? बोल नहीं, मैंने बेढंगे बन से किया। झूठ नहीं बोली। ये चिढ़ गई, इन्होंने उल्टे भोजन देने शुरू किए, ज्यादा नमक डाल के, ज्यादा मिर्च डाल के, रस बना के, कसाय, हलवा, चिरपरा, सब तरह के भोजन दिए। भरत जी वैसे तो खाते थे 14, और जब नमकीन मिल जाती तो 28 भी खाते। उन्होंने सोची भी ये तो ज्यादा खाने लगा, अब ये सब बंद करो, सीधी सादी रोटी दो, सीधी सादी रोटी दी, फिर 14 पे आ गए। वो खेत बो दिया गया, धान उग आई, बाल निकल आई, बालों को तोड़ तोड़ के चिड़िया ले जाती है। एक दिन फिर ये बात आई, भाई चिड़ियों की रखवाली कौन करेगा? अभी हाँ बोली, देवल लाला बहुत उपयुक्त है इसके लिए। भैया भरत, चिड़िया देखने भगाने को जाओगे? जैसे उन्होंने क्या गोपन किया, जो उसे घुमाते रहना, गोपन लेके वहां पहुंचे। वहां जाके विज्ञान लगाया, विज्ञानी है ना, भौतिक विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान। चिड़ियों का तो कोई खेत होता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं दूसरे के खेतों में खाती है। हम अपने खेत की भगाएंगे, वो अपने खेत की भगाएगा, वो अपने खेत की भगाएगा, चिड़िया क्या भूखी रह जाएंगी? एक खेत में जो धान दिया है, एक दाने के 100 दाने, एक दाने के 50 दाने, 60 दाने, 80 दाने, जब प्रभु ने एक के 80 बनाए हैं, तो इनमें चिड़ियों का भी तो भाग होगा, चिड़ियों को भी तो हिस्सा होगा। और बड़ी अज्ञानी मनुष्य कहता है ये मेरा खेत, ये मेरा खेत, पर ये खेत मेरा कहाँ से आया? ये खेत तो सारे के सारे क्षेत्रज्ञ के हैं। तो चिड़ियों को निमंत्रण देकर और बुला दिया दूसरे खेतों में से। वे बैठ गई, कुछ दिन में सब बात छूट गई, खड़े रह गए। एक दिन दिया है, अरे भैया चिड़िया भगाई थी, बोला हाँ पहले दिन, फिर तुम नहीं, तो पहले दिन भगाई, इमली के पेड़ पे बैठ गई थी, गालियां दे रही। किसको? हम लोगों। क्या कह रही? खेत का तेरे बाप का है, खेत का तेरे बाप का है, खेत का तेरे बाप। फिर मैंने सोची ठीक कह रही है, खेत तो क्षेत्रज्ञ का है, इस खेत के कितने मालिक हो चुके हैं, कितने और पीछे हो जाएंगे, कौन सकता है? तो फिर मैंने नहीं भगाई, विज्ञान या बोले भैया ये विज्ञान तेरा बाबाजी में लिखा है, तू गृहस्थ की इसी बात नहीं करता है, तेरा विज्ञान यहाँ काम कर रही। घर गृहस्थी में तो 4 होते हैं, 4 काम बता लेते हैं। यहाँ तो ये गृहस्थी को गुजारा नहीं। एक काम करो तो तुम कहीं जाओ, तो जैसे तुम खेत वैसे ही चले, गंतव्य तो स्थान को आगे कहा जाएंगे, चलते चले चलते चले चलते चले। एक झरना चलता था, वहां जाके अंजलि से जल पिया, अंधेरा हो गया था, रात हो गई, झरना में जल पिया, शिला पड़ी थी, तकिया पत्थर के फूल से पत्थर के तकिया लगा के वहां सो नींद आ गई। ये जो प्रदेश है चोरों का प्रदेश, इस प्रदेश के राजा ने कभी भद्रकाली से कहा था मेरे लड़का हो तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। उसके लड़का होगा, उसे बलि चढ़ाऊंगा। उसने आज अपने दूत भेजे, बोले जाओ कोई लावारिस दिन भर घूमे, लावारिस पशु भी नहीं रहता, पंचनाथ से लाइट शाम को आए,
जल पिया झरने का, बैठे आपस में चर्चा करने लगे। राजा ऐसा दुष्ट है, यदि आज कोई मनुष्य नहीं मिला तो कल हम लोग की बलि चढ़ा देगा। इसलिए हे प्रभु, कोई व्यक्ति को हमें बता दो, उसका बलिदान हो जाए, हमारे बच्चे बड़े छोटे। थोड़ी देर में इनकी नजर पड़ी, कोई मोटा मोटा सो रहा, तो ये वहां पहुंच गए। आप भोजन करोगे? अब ये भरत न होके जड़ भरत हो गए। आते तो खाते रहते हैं, सो रहे चल रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। जल भरत तो भोजन करोगे? बोले हाँ। देखो प्रभु कितने दयालु है, 3-4 दिन से भूखा मर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे भोजन के लिए बुलावा भेजा है। अपने और प्रभु भोजन को चले गए, वहाँ स्नान कराया। का जो मत है इसका बिल्कुल खाना नहीं सोना नहीं, बिल्कुल उस मत में आ गए। स्नान कराए, भोजन कराए, भद्रकाली के समीप ले गई। भद्रकाली उसमें मूर्ति में बैठी सोच रही थी, ये दुष्ट मेरे स्वामी के दास को पकड़ लाए, ये काट न दें। यदि ये काट देंगे तो वो तो रोज मिलते रहते हैं, कल मिलेंगे और तुम पूछेंगे तुम बैठी रही, तो मेरा वक्त कर गया तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी है। विचार के वो उच्चारण का चर्चा भद्रकाली, भद्रकाली उछली, उछल के नीचे गिरी, फट गई। उसमें से महामाया प्रकट हो गई। बोलो महामाया, 20 मस्तक थे, 10 मस्तक थे, 20 विविध आयु धारण किए थी, फूलों की माला डाले थी, लाल लाल जीव निकाले हुए थी। विकराल का स्वरूप देख के सब लोग खुश हो गए। मोटा है ना, इसका करना, इसको देख के खुश हो गए हैं, ऐसा सोच रहे थे। भद्रकाली आगे बढ़ी, खड्ग से जो भी इनकी मृत्यु करने में सदैव बने थे, सबके मस्तक को काट दिए, उनके कटे हुए मस्तक को अपनी माला में लगा दिया, रक्त को खप्पर में ले लेके पान कर दिया। जो गिरे पीछे हुए थे वो सब लोग कर रहे हैं, लाशों के ऊपर रात भर तांडव गति से नृत्य करते हैं। वहीं बैठे थे, न तो कोई आश्चर्य था, न कोई घबराहट थी, न कोई भाग जाने का मन हो रहा था। यहाँ से भगवान के प्रिय भक्त में कितनी शांति और कितना अपने भीतरी आनंद है, ये देखना। वो इतने सब दृश्य देख के विचलित नहीं हो रहे थे, अपने उस डोरी में लगे थे जो स्वर्ण की डोरी। भद्रकाली रात भर नृत्य करती रही, फिर अंतर ध्यान हो गए। आप सवेरा हो गया, सवेरा होते भद्रकाली ये तो जलभरत महात्मा से आगे निकलते चले। विश्वामित्री नाम की नगरी का एक राजा, ये आगे पालकी में बैठ के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गंगा सागर। कपिल भगवान के यहाँ उपदेश पाया। आज जाते जाते उसकी पालकी में जो गड्डी लगे थे, उनमें आगे चलने वाले के पैर के छूट वो बोला महाराज मैं नहीं चल पाऊंगा, कोई दूसरे व्यक्ति को। जंगल में दूसरे व्यक्ति को चलते चलते यही है, लाओ जरा लगो, इतने सरल लग गए।
क्या सोचा इन्होंने? बोले मेरा जीवन किसी की सेवा नहीं किया, जीवन भर मैंने कभी किसी की सेवा में नहीं आया। आज प्रभु ने अच्छा मौका दिया, शरीर से किसी की सेवा हो, लग गए पालने। वर्ग जो है ना बड़ा होशियार होता है, आगे लगाया, बोले मोटा कर रहा है, आगे लगा, जोर पड़ेगा, आगे लगा दिया, आगे लग के जब आगे बढ़े तो विज्ञानी थे, ये विज्ञान लगाने लगे। ये जो पालकी में बैठे हैं ये वासुदेव, ये जो लेके चल रहे हैं ये वासुदेव, तो मेरे पैरों में चेटा चेटी आ रहे हैं ये भी वासुदेव। कहीं पर पैर न पड़ जाए, इसका प्राणांत न हो जाए। जब कभी जीव आते हैं तो छलांग लगा पालकी हिल जाती, हिल जाती। राजा कहते हैं देखो उठारा, शब्दम मात्र ठीक से नहीं चल रहे हो। ये बोले हाँ तो शास्त्री अयम अग्नि विनियुक्ता न तो तम मृदती अनेन सा बोधो न पारयामि। हम तो ठीक ही चल रहे हैं, ये अगले की नियुक्ति की है, अच्छी नहीं है, इसके संग हम पूरा नहीं चल पाते। राजा समझे एक का ही दोष सबका दोष होता है, कभी एक का ही दोष सबका दोष। ए मोटे ठीक से चलो, होश में रहो, मैं तुझे जन्म देता हूँ, उसमें प्राण नहीं रहती। कोई बात नहीं सुनी और सुन कर चल दिए। फिर कोई चेटा चेटी आए तो छलांग लगाई। राजा बोले मोटे अभी तुमको समझाए, समझे नहीं? कुछ नहीं, मुस्कुरा के देख के फिर समझे। थोड़ी देर बाद फिर आपने झटका दिया और फिर राजा का सिर लगा, उतारो, पहले इनको दंड देंगे तब आगे चले। उतारे, राजा उतर के आए, सारे अंत में भूति सी रंग गई थी, लेकिन भीतर गुप्त तेज से, भीतर कोई तेज है बहुत बड़ा, ये भी ऊपर से प्रतीत हो रहा है। जैसे कभी कंडे की अग्नि ऊपर से राख चढ़ी रहती है, लेकिन भीतर अग्नि होती है। इसी तरह से गुप्त तेज से ऐसे लगे तो राजा बोले मैंने इतने कठोर वचन कहे, तुमने कुछ नहीं कहा। तो कहता क्या? स्थौल्यम कर्ष्यम न्यावयो व्याधियच्च क्षुद्रद्वयम कलिरिच्छा जरासो। मोटा हो जाना, पतला हो जाना, भूखा हो जाना, तृप्त हो जाना, ये सब देखे। मेरा कुछ नहीं, मेरा माने आत्मा। आत्मा तो एक रस रहती है, मोटी पतली छोटी। ये मेरा कुछ मोटा ताजा नहीं। ये बात जब राजा ने सुनी, बड़ी गंभीर बात कही, तो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति मालूम, चरणों में प्रणाम। मुझे भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से डर नहीं है, मैं त्रिशूली के त्रिशूल से डरता नहीं, ब्रह्मा के सांप से भी नहीं डरता। डरता हूं तो केवल एक ब्राह्मण कुल का अपमान न हो। आपने जनेऊ पहन रखी है, दूर तेज है, भीतर भीतर मन से जब आप किसी ब्राह्मण कुल को अलंकृत करते हैं। सप्तऋषियों में से कोई है, नव योगेश्वरों में कोई है, संकादिक कुमारों में कोई है, तो आप कौन है? मेरा क्या फर्ज है? मैं तो प्रभु के चरणों का एक छोटा सा भाग, मेरा कोई और फर्ज नहीं। हमारी ज्ञानी विज्ञानी है। मैं जा रहा था महाराज गंगा सागर, अब नहीं जाऊंगा, अब आपके ही चरणों में रहूंगा। आप मुझे कुछ दिव्य ज्ञान दीजिए, जिससे मेरा अंधकार दूर हो। तब इन्होंने इन्हें वाणी का ज्ञान दिया।
अवाटली क्या है? ये भव है। भव में हम लोग अटली कहते हैं जंगल को, भव ही अटली है, संसार जंगल है। इसमें ये जीव से कार्य बन के आया। एक दिन घर से निकल के चला, मैंने भगवत चरणों को छोड़ के चला, तो प्यास लगी तो ये दुखी हुआ। इसके साथी संगी सब छूट गए थे। इधर से देखा, उधर से कोई चिंगारता हुआ सिंह आ रहा है, दहाड़ता हुआ। सिंह की बोली सुन के शिकारी ने सोचा मेरे ऊपर झपटेगा सिंह, ऊपर चढ़ जाऊं। ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके उपत्यका भूमि में प्यास और बढ़ गई। परिश्रम से पानी तो नहीं है यहाँ। ऊपर आ गए पहाड़ में, चारों तरफ देखा, कुछ हरियाली दिखी, वहां गए, देखा वहां एक कुआं था लेकिन सूखा हुआ। इन्होंने सोची जल पी लेते तो अच्छा था, पर जल है नहीं। अब इसमें भीतर अगर बहुत भीतर जल हो तो आंख दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, कोई प्रयास करके जल निकाला जाए, ये सोच रहा था। इतने उधर से जंगली हाथी चिंगारता हुआ आया। मैं सोची नीचे जाऊंगा तो सिंह है, यहाँ रहूंगा तो हाथी मार देगा, क्या करूं? तो उसी समय कुआं में कूद गया। कूदा तो नीचे देखा, जहाँ दृष्टि ठीक से पहुंची, बोले यहाँ जल नहीं है, सूखा पड़ा है। नीचे एक नाग बैठा है और जीभ लपलपा रहा है। अब क्या दो? तो वहीं के वहीं बीच में वो पुराना कुआं था, उसमें जड़ें लटकी थी, जड़ों को पकड़ लिया। बल्ली नीतवा यद्यपि दास पिता, उसको पकड़ के लटक गया। सुखी हो रहा था, बूंद बूंद कभी कभी पानी की टपकती थी, उनको जीव से स्पर्श कर लेता था तो तृप्ति मानता था। बूंद बूंद प्यास, बड़ा खुश हो रहा था, मनोरंजन कर रहा था। मनोरंजन क्या हो गया? बोले वहां पक्षियों ने बच्चे दे रखे थे, कहीं की प्यास से निकल गई, उनमें बच्चे तोतली बोली बोलते थे, उसका झूम रहा था, खुश हो रहा था। वहीं दो चूहे निकल के आए, एक कालानिक्ष थे। इन दोनों ने वो रस्सी जो उसने पकड़ रखी थी उसे काटना। एक मुंह काला चूहा मारता, एक मुंह सफेद चूहा मारता। दोनों में मुंह मार मार के और काट की बल्ली जो पकड़ के लटका गिर गया नीचे। वो नाग था, उसने दंश मारा, समाप्त हो गया। क्या रघुगण तुम समझे? हम कुछ नहीं समझे। ये जो जीव है, ये घर से भगवत चरणारविंद के यहाँ से चला, जगत में आया, प्यास लगी, मैंने सुख की इच्छा हुई। सुख की इच्छा का इनाम प्यास है। उधर सिंह देखा, सिंह क्या है? ये मृत्यु का है, हम कभी मर जाएंगे, हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। सिंह के डर से ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, पहाड़ को चढ़ गया। पहाड़ को चढ़ गया मैंने जवान हो गया। जवानी में ज्यादा प्यास होती है, चारों तरफ देखने लगा, प्यास बुझाने का कोई साधन तो वो हरियाली है, वो हरियाली ही गृहस्थ आश्रम। वहां गया तो देखा यहाँ पानी कैसे पीऊंगा, वहां तो पूरी खिड़की नहीं है। तो पानी निकालने के साधनों को विचार करने लगा। उसी क्षण वो हाथी आ गया था। यह हाथी क्या है? ये कुल में दाग लग जाने का भय। मृत्यु के समय एक ही चिंता रहती है, लड़की कुआरी रह गई, लड़का कुआरा रह गया, बच्चे किसी को नहीं मिलता। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें मन में तूफान बन जाती।
तो इस भय से ये जो हाथी कर रहे हैं ये है, लड़की बिगड़ ना जाए, लड़का बिगड़ ना जाए, नष्ट न हो जाए, और इन भय से नीचे कूद जाता है, गृहस्थी में आ जाता है। और नीचे काल तो है ही है, आयु का अवलंबन रहता है, मरेंगे तो मर जाएंगे। अभी तो 40 वर्ष के, अभी तो ये आयु का अवलंबन है, मुरस्सी का अवलंबन है। आयु अभी तो हमारी इतनी उम्र है, अभी तो हमारी इतनी उम्र है। वो उम्रों की रस्सी को वो 2 चूहे काटते हैं, वो काले चूहे सफेद चूहे, जीवन के दिन ये सफेद चूहे, जीवन की रात्रियां काले चूहे, दिन रात मिलके आयु रूपी रस्सी को काटते रहते हैं। आज का बुधवार, आज बुधवार है, आज का बुधवार जिंदगी में अब नहीं आएगा, आज जा रहा है। तो जो क्षण जात सो फिरत नहीं, कहत पुकार पुकार, नारायण गोविंद दुर्लभ है यह। जो क्षण जा रहा है वो नहीं आएगा, आएंगे तो बहुत से बुधवार, बताइए नहीं, आएंगे तो बहुत से बुधवार, लेकिन ऐसा बुधवार वृंदावन में बैठे हैं और तुलसी चरणों की स्मृति में है, जीवन अनुराग में डूबे हैं, जीवन धाम में है, श्यामा श्याम की सबकी छाया में। ये दिन अब तक, ये दिन अब जीवन तक, इसलिए जो दिन मिलते हैं, जितने क्षण मिलते हैं, उनका ठीक उपयोग कर लें। तो भगवत प्रेमियों ये कह रहे हैं, ये जो जीव है जैसे नीचे गया तो काल है, काल सर्प ने दंश मारा और ये हमेशा के लिए समाप्त हो। ये मैंने तुम्हें वाटवी का वर्णन किया है, संसार रूपी वन का वर्णन किया है। इसी में हम लोग आए, इस वाटवी की मार्मिकता को समझ के हम श्याम श्यामा के युगल चरणों की ओर चले। ये इसका सार परम मंगलमय के पावन है। राजा परीक्षित पूछने लगे, उत्तस्त्रया भूमंडलयाभिशेषो यावदा नित्य स्तपति यत्र चासो भूषाम गले चंद्रमा वास दृश्यते। आपने इस स्कंद के प्रारंभ में जो 7 द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन किया था, उसी को मैं विस्तार से सुनने का उत्सुक हूँ। तब से सुखदेव जी महाराज बोले, नवई महाराज मारावतो माया गुरु काष्ठा मनसा बचसा वादि जंतु मलुम बुबुधा यूषापि पुरुषस तस्मात् प्राधान्य भूगोलक विशेषण नामरूप मान लक्षण को व्याख्या श्यामा। प्यारे राजा परीक्षित, भगवान परम मंगलमय है, उनकी माया विभूति ये जो सारी प्रकृति में व्याप्त है, इसको भली भांति से कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं। ये जो द्वीप है, हमारा द्वीप, ये जम्बू द्वीप कहलाता है। ये 36,000 योजन की
लंबाई चौड़ाई में समवर्तुलाकार है। गोल एक वर्तुलाकार जैसे कोई गोल चूड़ी होती है उस प्रकार से बनी हुई है सारी जगह। 9 वर्ष है इसमें, 9 वर्ष में। मध्य में इलावत खंड है और इलावत खंड से एक सुवर्णगिरी है जिसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। दक्षिण में इलावत नाम का खंड है जो हेमकूट नाम के पर्वत से चारों ओर से घिरा हुआ है। हे राजा परीक्षित, जैसे जैसे प्रभु उस पृथ्वी का समस्त मान वर्णन करते हैं, मंदरोत्संग में मंदराचल पर्वत के उत्संग में माने उत्तरी भाग में बहुत से नदी पर्वत आदि यहाँ से निश्चित होकर समस्त भारत भूमि को पावन और पवित्र करते रहते हैं। भगवान साक्षात योग्य की मूर्ति पे भगवान वामन को 3 पैर धरती थी बलि ने, तो एक पैर में नीचे का सब नाप दिए थे और ऊपर के मुंह ऊपर का, दूसरे पैर में जब ऊपर का पैर बढ़ाया तो अंगूठा एक से ब्रह्मांड में लगा, ब्रह्मांड में से अंगूठा ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो विलक्षण अंगुष्ठ है, ये तो भगवान का जन्म है, इसे धो लेना चाहिए। आज मेरे लोक में ये आ गया, कमंडल लेके दौड़े उसे धोने को, पर देखा ये इतना विशाल है कि ये कमंडल के जल में धुलने में नहीं आएगा। तब इतने जल्दी जल की दूसरी व्यवस्था कोई बन नहीं पा रही थी। ब्रह्मा जी ने उस अंगूठे को उस जल में छकोड़ दिया कमंडल में, वो जो जल हुआ उसी को गंगा जी कहते हैं। कोई कमंडल के जल में जो कमंडल में जो रहा जल वही गंगा जी हो गई। इन गंगा जी को पूरे वंश के भागीरथ नाम के राजा आगे ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के जब गंगा जी चलती हैं तो इनकी 4 जल धारा हो जाती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। सीता नाम की जो गंगा है वो ब्रह्मा जी महाराज के कमंडल से चल के उत्तर कुमुद नीलश्वेत आदि पर्वतों को अतिक्रमण करती हुई पश्चिम समुद्र में जाके मिल जाएगी। अलकनंदा नाम की जो गंगा है ये हमारी गंगा है। ये उत्तर में गंगोत्री से प्रकट होकर विविध प्रांतों को, विविध प्रदेशों को परम पावन बनाती हुई दक्षिण में समुद्र में जाके मिल जाती। उसका ही नाम गंगा सागर है, उस स्थान का नाम गंगा सागर। चक्षु नाम की जो गंगा है वो ब्रह्मा जी महाराज के कमंडल से निकल के आकाश ऊपर के लोगों को परम पावन करती है। भद्रा नाम की जो गंगा है वो नीचे के समस्त लोगों को ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के पवित्र करती रहती है। हे राजा परीक्षित, इन गंगा जी के स्नान करने के लिए जो पग चल के जाते हैं उनके कोटि कोटि यज्ञों के समान फल एक एक कदम रखने में होते हैं।